Good morning all of student. In this video we have discussed the CTET July 7th July 2024 notification out as eligibility criteria, syllabus, exam pattern and new changes regarding upcoming CTET examination by Himanshi Singh. सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे एक नया सेशन सीटेट जुलाई 2024। इससे पहले नोटिफिकेशन के समय अनाउंसमेंट करते हुए हम लोग मिले थे यूट्यूब पर। बैच में आप लोग बड़ी संख्या में एनरोल हो चुके हैं। कल से क्लासेस हैं यूट्यूब पे, आज कुछ बातें करेंगे और अब से आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी, बाकी बैचेस में भी, सीटेट में भी। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी कि एग्जाम पैटर्न रहता क्या है सीटेट का, इस बार क्या है, क्या कोई सिलेबस में चेंज है, क्या कोई अप्रोच में चेंज होना चाहिए। अगर हम रिजल्ट का परसेंटेज देखें तो बहुत ही खराब है इस साल, स्पेशली अगर मैं देखूं तो हर साल से गिरा ही है, ऊपर नहीं है परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। और आपको लोग जो फेल होते हैं, यही वो 90% लोग हैं जो फेल होते हैं और कहते हैं कि ये तो एकदम बेसिक एग्जाम है, ये है वो है। और इसी में अगर आप देखेंगे 7.5% लोग पेपर 2 में पास हुए हैं और 15% लोग पेपर 1 में पास हुए हैं, यानी 85% लोग फेल हो रहे हैं। कहां पर? पेपर 1 में। और अगर हम देखें पेपर 2 की बात करें तो 93% लोग पेपर 2 में फेल हो रहे हैं। तो थोड़ा सा समझेंगे कि गलती हम कहां कर रहे हैं। मेरी नजर में क्या लगता है कि कहां थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और ओवरऑल अगर हम दोनों का ही, ये सीटेट ने अनाउंस किया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, कि अगर हम देखें यहाँ पर ये जुलाई 2024 है भाई, है ना, ये इसको करेक्ट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो आप समझते ही हैं। जुलाई 2024 है। रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सीटेट ने नंबर शेयर किए हुए हैं कि भैया जो लगभग 22 लाख प्लस लोग थे जो अपीयर हुए, जिन्होंने फॉर्म भरा, उसको तो साइड हटा ही देते हैं क्योंकि कुछ लोग जो है एब्सेंट होते ही हैं। 22 लाख में से हम अगर देखें 2,38,000 या 28,000 समथिंग नंबर है, यानी 90% लोग फेल हुए हैं। सिर्फ 10% लोग हैं जो क्वालिफाइंग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं, यानी जिस नंबर में जो वैधता वाला एग्जाम है जिसमें 10% रिजल्ट है उसमें। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम पैटर्न को ठीक से समझें, कहां से क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समय देखिए, मान लीजिए किसी बैटल में आप जा रहे हैं, किसी लड़ाई में आप जा रहे हैं, एग्जाम लड़ाई से, युद्ध से कम तो आजकल रह नहीं गए, तो उसका पूरा आपके पास एक माइंड मैप होना जरूरी है, एक स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है। स्ट्रैटेजी पे भी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इन सब चीजों से अवगत होना चाहिए आपको कि सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। जिनको ये चीजें समझ में आ जाती हैं, पढ़ते बहुत लोग हैं इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इस एग्जाम में अप्रोच का बहुत बड़ा खेल है। अगर सही अप्रोच से हम नहीं पढ़ रहे, गड़बड़ होगी। डेली हम 9 बजे मिल रहे होंगे यूट्यूब पर। बैच की क्लासेस आपको टाइमिंग वही मेंशन मिल जाएगा करियरवेल ऐप पर ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ना किया हो तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट तक हम लोग प्रॉपर साथ बने रहेंगे। और आज से नहीं है, पिछले 8 साल से मैं सीटेट के लिए डिस्कशन कर रही हूँ, है ना। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा एक फियर क्रिएट करना वो मेरा काम नहीं है। मैं बहुत होपफुल इंसान खुद भी हूँ और कोशिश करती हूँ मेरे थ्रू वो होप आप तक पहुंचे भी। हर साल लोग पास भी होते हैं, पास नहीं होते, अच्छे नंबर भी लाते हैं। शायद आपको कहीं किसी और चैनल पे दिखे भी ना, 143, 141, 140 और ये 130s की तो अंतहीन लाइन है, 136, 33, 34, इन सब में तो बहुत सारे लर्नर्स हैं जो हर साल नंबर लेकर के आते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम वाले लोग हैं, मतलब ऑफलाइन में अगर हम बात करें अनुराग की तो 143, ऑफलाइन में ही अगर हम बात कर रहे हैं सचिन की तो 141, ऑनलाइन एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो 140 अनुष्का लेकर के आई, है ना। इस बार भी कितने लर्नर्स हैं जो 133 प्लस, तो कई सारे लर्नर्स हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि लोग पास नहीं हो रहे, पास तो हो ही रहे हैं, साथ में बहुत अच्छे नंबर भी लेकर के आ रहे हैं। ये सारे इंटरव्यूज लेट्स लर्न पे अवेलेबल हैं, आप बैठ करके देख सकते हैं इन लोगों ने कैसे तैयारी की। क्योंकि जो सीरियस नहीं होगा वो फिर एग्जाम कहां से निकालेगा। थोड़ा सा तो सीरियसनेस चाहिए। सीरियसनेस का मतलब ये नहीं मुंह लटका के बैठ जाएं आप, आराम से एक स्ट्रेटजी बनाएं, काम माइंड से, आपके पास प्रॉपर तरीका हो कि आप कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो लर्नर्स पास होते हैं, ऐसा नहीं है पास नहीं होते, बस सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। इनमें से कई सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो 20-20 साल के, 19-19 साल के, अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में है, डीएलएड, बीटीसी, बीएड अभी कर ही रहे हैं, तो वो लोग भी सीटेट निकालते हैं, ऐसा थोड़ी है। अगर एग्जाम पैटर्न हम ओवरऑल देखें, अभी अलग अलग सब्जेक्ट के वेटेज पे तो आएंगे ही, अगर हम ओवरऑल देखें तो बेसिक सी चीजें, जो 2-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, इधर उधर भटकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम पैटर्न पे हम एक बार नजर मारें तो क्या है, टोटल मार्क्स 150 नंबर का पेपर है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, यानी 6th to 8th का पेपर हो, जिसको लेवल 2 कह देते हैं। और लेवल 1 जो है वो आपका प्राइमरी लेवल का है, यानी 1st to 5th। कई लोग दोनों देते हैं, वो एक अलग कहानी है। पेपर 150 नंबर का ही है, 150 ही मिनट मिलते हैं आपको। टाइम कितना मिलता है? 150 मिनट, यानी 2.5 घंटा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट पूरा मिलेगा, ठीक है ना। टाइम बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा टाइम किसी और पेपर में नहीं मिलता। अगर आप D+B की बात करें तो 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं, और यहाँ आपको 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी एग्जाम्स में या D+B की बात करें तो वहां नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कंपैरेटिवली टाइम इनफ है, लेकिन प्रैक्टिस भी इनफ होनी चाहिए। OMR पे आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए। मोड क्या है पेपर का? ऑफलाइन मोड है
है ना। पेपर का मोड है ऑफलाइन, OMR पे पेपर आपका होगा। ये कट लगा हुआ है, उसको समझ लीजिएगा कि ये ऑफलाइन है, गलती से लग गया। पेपर ऑफलाइन है, OMR शीट भरनी है आपको, OMR शीट मिल जाएगी। अभी तो पहले थोड़ी सी तैयारी कर लो, है ना। नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती, 0 नेगेटिव मार्किंग है। कोई नेगेटिव में मार्क आपका नहीं जाएगा, कोई भी नंबर कटता नहीं है। गलत अगर आपका हो गया तो वो 0 हो जाएगा बस। एक छोटा सा नोट है, आपको डिफाइंड सिलेबस का ध्यान रखना है, यानी सिलेबस से नहीं भटकना है, चाहे कुछ हो जाए। सिलेबस के इर्द गिर्द घूमना है, 2-3 चीजें जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है ना। सिलेबस को नहीं छोड़ना है। सिलेबस कहां से? सीटेट की वेबसाइट पे भी, और मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी, अगर अभी तक नहीं किया है तो। सीटेट ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है 2024 का, हर बार देता है सीटेट। और अभी 3 से 4 महीने का समय, यानी पूरे 4 महीने तो नहीं है, बट हाँ आपके पास 3 महीने से ज्यादा का समय है। ये समय अपने आप में कम नहीं है, क्योंकि कई बार से सीटेट ऐसा कर रहा है, जब नोटिफिकेशन आता है 2.5 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना ऐसा समय मिलता है तैयारी करने को। तो आपको इनफ समय मिला है। अब उसको आप कुछ भी कह लीजिए कि बीच में चुनाव है तो फुर्सत नहीं है, या जल्दी नहीं होना था एग्जाम टाइमली, या तो नोटिफिकेशन आ गया है, रिजल्ट टाइम से आ गया था इस बार, लेकिन आपके पास इनफ समय है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारा दिया हुआ है कि सिलेबस आपका कौन से सब्जेक्ट का क्या है। सिलेबस में रत्ती भर का बदलाव है नहीं, जो सालों साल से चला आ रहा है। 2013-15 में आई थिंक थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ था, नहीं तो 2011 से लगभग सेम ही है सिलेबस। 2011 से सीटेट शुरू हुआ था, कोई खास अंतर आपका है नहीं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे खैर, कि कौन से सब्जेक्ट में किस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप तसल्ली एकदम रख करके पढ़िएगा आराम से। इस पे चर्चा बाद में करेंगे, जिस बात पे हम चल रहे थे उस पे आते हैं। तो ये बेसिक सी बातें हैं, इस सिलेबस से नहीं भटकना बस। सिलेबस को जो ध्यान में रख लेगा सीटेट में फेल नहीं हो सकता। अगर आप कुछ भी पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना होता। ये बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जैसा नहीं है, ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो वो टीचिंग वाला माइंडसेट डेवलप करना है पूरे एग्जाम की तैयारी के दौरान, ठीक है बात। पेपर 1 पेपर 2 आपको पता ही है, दोनों एग्जाम होते हैं कितने नंबर के? 150 नंबर के। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट, पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, जिनका टोटल 150 ही है। तो अगर मैं बात करूं, ये तो हमें पता ही है 150 मार्क्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 150 मार्क्स टोटल है, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। मजे की बात ये है, अगर आप दोनों एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो 3 सब्जेक्ट कॉमन है, यानी 90 नंबर तो आपके कॉमन ही है। 90 नंबर पे क्वालिफाइड होता है व्यक्ति, तो 90 नंबर तो कॉमन ही है। कौन से? सीडीपी, जो मैं आपके साथ डील करती हूँ, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है पूरे एग्जाम के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैं सीडीपी पढ़ाती हूँ तो इसलिए कह रही हूँ कि नहीं सीडीपी सबसे ज्यादा जरूरी है, एक्चुअल में इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें 150 नंबर में 90 नंबर की पेडागोजी ही आ रही है, क्योंकि ये जो ईवीएस है इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी है, ये जो मैथ्स है इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी है, लैंग्वेज में भी 15 नंबर की पेडागोजी है। ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिसमें पेडागोजी ना आती हो। अगर हम एसएसटी की बात कर ले, यहाँ पे एसएसटी या साइंस एंड मैथ्स की बात कर लें, तो यहाँ पे भी 40 नंबर का कंटेंट है जो एनसीईआरटी से आएगा, और 20 नंबर की पेडागोजी ही आएगी। तो टोटल अगर हम निकालेंगे यहाँ पे कि 30 नंबर का बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, 15 नंबर का ईवीएस, फिर 15 का मैथ्स, मतलब मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, कितने हो गए? 30। फिर लैंग्वेज में 15 और 15, 30, 60 और 30 90 नंबर की पेडागोजी है, अलग अलग सब्जेक्ट की मिला करके। तो पेडागोजी को इग्नोर नहीं किया जाता। पेडागोजी की समझ सबसे बेहतर तभी बनती है जब आपका सीडीपी स्ट्रांग हो। तो ये मैं आपके साथ डील करूंगी यूट्यूब पर भी, चाहे वो क्वेश्चंस की फॉर्म में हो, प्रीवियस मैराथन आप देख सकते हैं। बैच में तो आप पूरी तरह से मतलब मैं आपके साथ होंगी, एक एक क्लास, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, नोट्स भी वही अपडेटेड वे में मिलेंगे, बाइलिंगुअल, ठीक है। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे बैच को लेकर के, प्लीज किसी भी फेक। तो प्यारे छात्रों, हिमांशी मैम द्वारा सीटेट 7 जुलाई 2024 को सिलेबस डिस्कशन के बारे में आप लोगों ने सुना। आगे इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।